नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं सोमलवाड़ा और शाहगंज में वह राहत शिविर को भी संबोधित करेंगे। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये नीलकंठ की हैं, जो नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। आइए सुनते हैं क्या कहा सोमलवाड़ा राहत शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हाथ में दूसरे के लग गया और उसने कहीं मुंह में लगा लिया तो गए काम से। दूरी रखना है, मास्क लगाना है। इसलिए दिल पे पत्थर रख के मैं इसलिए नहीं आया कि मैं आऊंगा तो आपको भी संकट में डालूंगा मैं, लेकिन फिर भी अब थोड़ी बहुत चूक तो मुझसे हो गई। जो पहुंच गए वो माने नहीं, मामा जरा थोड़ा हटा के थोड़ा हमने हटाया बार बार मास्क, 2-4-10 जगह दोहरे हुए फोटो खिंच गए तो हमें कोरोना हो गया। कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा और ये कराना बड़े छापामार लड़ाई करता है। अगर आपने गले में दबोच लिया, टाइम पे दिखा दिया, इलाज शुरू कर दिया तो ये यहां खत्म हो जाएगा। और कहीं फेफड़ों में घुस गया तो ये जान ले लेता है, फिर छोड़ता नहीं है। और मैंने भी वो दिन भुगते हैं अस्पताल के बिस्तर पे। हालांकि मैं चुप नहीं रहा, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैं समीक्षा करता रहा, निर्देश देता रहा। जनता के काम मैंने रुकने नहीं दिए और आप सबके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया और दिनों रात काम कर रहा हूं। कोरोना या तो फसल खराब हुई, कई जगह सोयाबीन की धुआं निकल पड़ा मैं, और उसके बाद ये बाढ़ आ गई विनाशकारी। अब 29 तारीख को मैं शायद खातेगांव में था और 30 को मैंने कार्यक्रम बनाया था रहती के इलाके का, नसलागंज का, जहां सोयाबीन खराब हुआ था। ये शाम से फोन आने लगे, पानी तेजी से बढ़ रहा है। जबलपुर संभाग में भारी बारिश, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बरगी फुल हो गया, ओवरफ्लो हो रहा था। इधर से खबर आई कि बाढ़ ना भर जाता, उधर से खबर आई कि तबाह ओवरफ्लो हो रहा है, उल्ला जा रहा है। मैंने पहले कोशिश की कि एक के बाद एक बांध खोलो, क्योंकि वो आसमान से भी पानी बरस रहा और बांधों का पानी भी। लेकिन एक स्थिति आ गई कि अगर बांधों के सब गेट नहीं खोले तो बांध टूट सकता, और टूटे तो फिर महाविनाश हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं यहां से लेके वहां तक। हमने रात में युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं करना शुरू की। मैं 30 तारीख के सवेरे से लेके और 31 तारीख के सवेरे तक 1 मिनट मैंने मैया गवाए पलक नहीं झपकी, ऐसी रात भर बैठा रहा। और आप में से भी अनेक लोगों से बात होती रही। अब महेश महाराज जी घबरा गए, कहने लगे सुरानिया कहा थे, सुरानिया में होशंगाबाद वो तो 73 से बड़ी हो रही थी आपको। तो मैंने कहा चिंता मत करो, 73 से बड़ी होगी तो अभी निपटे के निकालेंगे लोगों को। सोमलवाड़ा से फोन, बमोरी से फोन, अलग अलग जगह से समाचार, नांदेड़ भी मैंने बात की, कई गांवों में चर्चा की और तय किया कि कुछ भी हो जाए बाढ़ में, लेकिन इंसानों की जिंदगी तो नहीं जाने देंगे। क्योंकि 73 में अपन जानते हैं ईसा खड़ी और बाकी जगह जो घटना हुई थी, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारा पहला संकल्प यह था कि मरने नहीं देंगे, जान नहीं जाने देंगे। और इसलिए मैंने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके आर्मी, एयरफोर्स, सेना, हवाई सेना, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जहां जहां से तो चीजें मिल सकती थी आओ सब। बोट का इंतजाम करो, एक आध बोट आई सोमलवाड़ा के तो पंचर हो गई, पता चला। मैंने कहा दूसरी भिजवाओ। कमिश्नर और आईजी हमारे यहाँ पे है अभी, एडीजी। ये उन परिस्थितियों में भी सीधे सोमलवाड़ा 2 किलोमीटर नाव में होती है, सोमलवाड़ा पहुंच गया। सोमलवाड़ा मेरी लगातार बात हो रही थी, क्योंकि वहां ज्यादा घबरा रहे थे लोग, बता रहे थे कि भैया अब रात में तो बचने की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन मैया की कृपा और आपका आशीर्वाद है
चाहे पेड़ों से लोगों को उठाना पड़ा हो, छतों से लोगों को उठाना पड़ा हो, टापुओं से लोगों को निकालना हो, हवाई वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगा लगा के भी हमने रायसेन जिले के बहुत ही तक से, छिंदवाड़ा जिले से, बालाघाट जिले से पेड़ों के डगलों पर बैठे थे ऊपर, वहां से भी पकड़ पकड़ के खिंचवा लिए और एक आदमी नहीं मरने दिया डूबने के कारण पूरे मध्य प्रदेश। एक आदमी नहीं मरा। ये अलग कहीं कच्चे मकान में गिर गए और कोई उसमें दब गया, वो अलग बात, लेकिन डूब के तो नहीं मरने दिया किसी को भी। और वो प्राथमिकता थी कि मरने नहीं लगी, चाहे कुछ हो जाए। और उस दिन भी 30 तारीख को मैं यहां से भी हेलीकॉप्टर, मैंने कहा घुसेड़ो बादलों में, चैन नहीं पड़ रही, तो पायलट लेके आए नर्मदा जी के ऊपर, लेकिन ना नीचे कुछ दिखे ना ऊपर कुछ दिखे, पानी पानी और बादलों का रंग। उनने बताया कि हेलीकॉप्टर वालों ने कि ये लाल रंग के बादल है, इनमें अगर घुस गए तो फिर पंखे टूट जाएंगे हेलीकॉप्टर के, फिर बच नहीं सकते। तो भी नहीं आया ना, आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखना, आवाज जरूर सुनाई होगी तो सुनाई होगी हेलीकॉप्टर की, लेकिन उन परिस्थितियों में आया। दूसरे दिन तो मैं घूम ही था। फिर कोशिश ये थी कि इंसानों की जान ना जाए, और तब मुझे लगा कि यार दोबारा तुम इसलिए मुख्यमंत्री बने हो, और नहीं तो वे तो निकलते ही नहीं, कहीं देखते ही नहीं। और आज एक बात का संतोष है कि हम बचे हैं। अब दूसरे कष्ट से उनकी क्या चिंता, मामा तो है ही, अब कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि पैसे का इंतजाम नहीं है, खजाना खाली पड़ा है। कोरोना ने कमर तोड़ दी पूरी, काम धंधे ठप, टैक्स नहीं आए तो खजाना खाली है, लेकिन कहीं से कर्जा लेके भी आऊंगा, बाढ़ पीड़ितों को राहत दूंगा, किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा। उसमें कमी नहीं रहने लगे। और अभी भी हमने कहा रात शिविरों में भोजन, चाय की व्यवस्था। अब शहरों में कई जगह कपा भरा है। साहेबगंज को तो मैं बधाई देता हूं, स्वच्छता में फिर साहेबगंज ने हिंदुस्तान में रिकॉर्ड उपस्थित किया। साहेबगंज वालों यह कपड़ा भी साफ कर दिया, आज सफाई दिखी मुझे। गांव गांव में कपा भरा होगा, गेहूं सड़ गए, अनाज सड़ गया, बर्तन भांडे बह गए, सामान खराब हो गया, लेकिन चिंता मत करना, जैसा का तैसा फिर से कर देंगे, जैसा का तैसा फिर से करेंगे। मकान कच्चे गिर गए तो फिर मकान की व्यवस्था करेंगे, कपड़े लत्ते के लिए पैसा देंगे। राहत के कामों में कोई कमी नहीं रहने देगा। और फसल खराब हुई है तो फसलों का 2 तरीके से करूंगा मैं। एक आरबीसी 6,4 का पैसा दूंगा, और फसल सोयाबीन हो चाहे धान हो, धान भी अगर खराब हुई, भीग गई, डूबी रही और नहीं उठ पाई तो धान का भी सर्वे करवाऊंगा, और धान के भी पब्लिक को थोड़े से वीडियो बना के राहत की राशि भी दूंगा। फसल बीमा योजना हमने तो पहले 31 अगस्त तक बढ़वाई, और इतवार के दिन भी बैंक खुलवा के कहा कि होने दो बीमा। तो फसल बीमा योजना की राशि और राहत की राशि मिला के मैं नुकसान की भरपाई पूरी कर दूंगा। गरीबों की भी भरपाई होगी, किसानों की भी भरपाई होगी। आखिर कौन से दिन के लिए मुख्यमंत्री है? अच्छी परिस्थितियों में तो कोई रहने का क्या फर्क पड़े। जब ऐसी परिस्थिति में संकट के पार निकाल के ले जाए तब सही सरकार कहलाती है। और मैं निकाल के ले जाऊंगा, चिंता फिर मत कर। और ये अलग अलग दरखास्त देने की जरूरत भी नहीं है, सभी का सर्वे करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो काय को कागज कार्य कर रहे फालतू में, मतलब में मेहनत काय को करना। यहाँ कमिश्नर है, आईजी है, कलेक्टर है, नीचे का पूरा प्रशासन है, प्रभावित एक घर का सर्वे, और सर्वे भी अपने घर की तरह सर्वे। अब उनने करवाया था पर की साल तो दिया ही नहीं पैसा, कह लगे है ही नहीं मेरे पास, कन्याओं के विवाह तक से नहीं। लेकिन अपने लिए पूरा मध्य प्रदेश घर है, इसलिए ईमानदारी से सर्वे होगा और नुकसान की भरपाई करवाऊंगा, आप चिंता मत करना। रमाकांत जी बैठे, बहुत मुस्तैदी से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, लोगों को तकलीफ नहीं होने दी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी थी,
चाहे वो साहेबगंज बत्रा वाला इलाका हो हमारा, जवार तो नदियां ने भी गजब कर दो। धोबी के बाजार में पानी कहा था, काले डूब गई। तो नर्मदा मैया नदियों ने ही कहर ढाया। तो वहां भी देख लेना भैया वो पट्टी में, नर्मदा मैया के अलावा। अच्छा, हाँ नहीं, सभी का सर्वे कर क्या भैया? हाँ, वो जगह बहुत कम सी पड़ गई थोड़ी। हाँ, लेकिन अब बहुत लंबी बात नहीं करनी, अपन को काम की बात करनी है। तो एक मेरे निर्देश है नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे, और दूसरे जब तक बाकी व्यवस्था हो तब तक आधा क्विंटल गेहूं तो जिनके घर में पानी पहुंचाए तो तुरंत पहुंच जाए, ताकि रोटी की व्यवस्था हो जाए। बिजली रिस्टोर हो गई कि नहीं वो देख लें, बिजली जल्दी रिस्टोर करनी पड़ेगी। जब केरोसिन की जरूरत हो 5-5 लीटर मिट्टी का तेल भी दे दो, तो जलाने के काम दिया जाएगा। और बाकी जल्दी सर्वे पूरा करके पहले घरों की राहत राशि,